हरियाणा का सोनीपत ये वही जगह है जहां एक किसान किराए के खेत में कुदाल और फावड़ा चलाते हुए ये सोच रहा था कि उसकी किस्मत कब बदलेगी। क्या उसकी किस्मत में भी कोई राजयोग जैसे सितारे बैठे हैं जो वक्त आने पर अपना चमत्कार दिखाएंगे। भूख से पेट जल रहा था, शरीर पूरी तरह से थक चुका था, माथे का पसीना खेत की मिट्टियों को लगातार स्पर्श कर रहा था और गर्भवती पत्नी की चिंता भी मन को बेचैन कर रही थी। लेकिन दिमाग में तब भी सवालों की बौछार जारी थी। तभी एक समय आता है और वो समय अपनी किस्मत और राजयोग दोनों साथ लेकर आता है। 12 दिसंबर 1997 ये वही तारीख है जिसे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, इसी दिन गरीब किसान के घर किस्मत दरवाजा खटखटाती है और किसान की पत्नी एक बेटे को जन्म देती है। बेटे की किलकारियों ने गरीब किसान की सोई उम्मीद एक बार फिर से जगा दी थी। घर में पैसा तो था नहीं, लेकिन खुशियां बिना पैसे की भी ढेर सारी थी। बेटा अपने जन्म के साथ ही किस्मत और राजयोग दोनों लेकर आया। शायद बहुत दिनों बाद उस गरीब किसान के चेहरे को किसी ने खुशियों से दमकता हुआ देखा था। शायद बहुत दिनों बाद किसी ने किसान के माथे से चिंता की लकीर गायब होते हुए देखी थी। पिता का परिश्रम और बेटे की जीत। बेटे के जन्म लेने के बाद पिता ने उसका नाम प्यार से रवि दहिया रखा। वही रवि जो आसमान में फैले अंधेरे को चीरते हुए जग को रोशन करता है। पिता को भी यही उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा भी इस जग को रोशन करेगा और दुनिया को बता देगा कि मेहनत, उम्मीद और लगन से बढ़कर कुछ नहीं। किसान राकेश दहिया अपने बेटे रवि को पहलवान बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने परिश्रम करना शुरू किया। बेटे के लिए 40 किलोमीटर दूर का सफर। कहते हैं बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। न सिर्फ अपने पेड़ से, उनके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। और यहां भी एक पिता का कुछ इसी तरह का परिश्रम जारी रहा। राकेश दहिया हर रोज अपने बेटे को खून पसीने से सींचते थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हर दिन राकेश दहिया अपने बेटे के लिए साइकिल से 40 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करते थे, क्योंकि राकेश दहिया रवि को वो रवि बनाना चाहते थे जिसके सामने अंधेरा आने से भी डरता है। वो हर दिन साइकिल से 40 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करके उस स्टेडियम में जाया करते थे जहां रवि अपने पहलवानी की तैयारी में लगा रहता था और उसे दूध और फल देकर उसी साइकिल से खेत की तरफ बढ़ जाते थे। रवि के जुनून ने उसे आगे बढ़ाया। इधर खेतों में फसल भी लहरा रही थी और उधर रवि भी अपनी रोशनी बिखेर रहा था। पिता के सपनों को पूरा करने का वो जुनून रवि दहिया में भी साफ दिख रहा था। 10 साल की उम्र से शुरू हुई ट्रेनिंग ने रवि को कई बार परास्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते चले गए। खैर, रवि को पहलवान बनाने में उनके पिता ने पूरी जान झोंक दी। आर्थिक तंगी के बावजूद अपने बेटे की ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और ये तब सच होता नजर आया जब पिता का परिश्रम और बेटे की लगन ने बिखरे मोतियों को जीत की माला में पिरो दिया। 2015 जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग। साल 2015 रवि दहिया के जीवन का वो वक्त था जो बदल रहा था और उनकी प्रतिभा निखर कर लोगों के सामने आ रही थी। 2015 जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रवि की प्रतिभा सभी को अपना कायल बनाने में कामयाब रही। उन्होंने 55 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, लेकिन सेमीफाइनल में चोटिल हो गए। उसके बाद सीनियर वर्ग में करियर बनाने के दौरान चोट के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। 2017 के सीनियर नेशनल्स में चोट ने फिर से उन्हें परेशान किया, जिस वजह से उन्हें कुछ समय मैच से दूर रहना पड़ा। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। ठीक होने में लगा 1 साल। कहते हैं शेर जब भी 2 कदम पीछे हटे तो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 कदम पीछे हटा शेर अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया रवि दहिया ने। उन्हें अपनी चोट ठीक करने में लगभग 1 साल लग गया। हालांकि चोट के कारण लगे ब्रेक के बाद उन्होंने उसी जगह से वापसी की जहां से छोड़ा था। रवि ने बुखारेस्ट में 2018
वर्ल्ड अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में 57 किलो कैटेगरी में सिल्वर पर कब्जा जमाया। फिर उन्होंने 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिलेक्शन ट्रायल में सीनियर रेसलर उत्कर्ष काले और ओलंपियन संदीप तोमर को हराया, लेकिन उनकी इस जीत को उनके पिता नहीं देख पाए क्योंकि वो तब भी खेत में काम कर रहे थे। 2020 भी रवि के लिए काफी अच्छा रहा। कोरोना से पहले मार्च में दिल्ली में हुई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड जीता। 2021 टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया के जीवन का वो दौर आया जब उनके कदम तेजी के साथ उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे जिसका सपना हर एक एथलीट देखता है। छोटे से गांव में जन्मे रवि दहिया गिरते पड़ते, लड़खड़ाते, कभी खुद उठते, कभी अकेले में रोते हुए उन सपनों की चमकती दुनिया में जा पहुंचे जिसको आज हम टोक्यो ओलंपिक के नाम से जानते हैं। 23 साल के रवि कुमार दहिया ने टोक्यो में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए पहले मैच में कोलंबिया के पहलवान ऑस्कर टिग्रेरोस उर्बानो को 13-2 से हराया। इसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल में बुल्गारिया के जॉर्डी वेंगलोव को 14-4 से शिकस्त देकर अंतिम 4 में जगह बनाई। फिर रवि ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूरिस्लाम सनायेव को विक्ट्री बाय फॉल के जरिए पटखनी देकर सिल्वर मेडल पक्का किया। लेकिन कहते हैं हार तब तक नहीं होती जब तक आप खेल के मैदान में हार नहीं जाते हैं, बल्कि हार तब हो जाती है जब आप दिल से हार जाते हैं। और इस तरह की कोई बात रवि दहिया में नजर नहीं आती। भले ही रवि दहिया फाइनल में रूस के पहलवान जावुर युगेव से 7-4 से हार गए हो, लेकिन उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाल दिया और आज रवि दहिया अपने नाम से जाने जाते हैं, बल्कि उनके पिता भी आज रवि दहिया के नाम से ही जाने जाते हैं। आज एक पिता का सपना पूरा हुआ, उनका बेटा वही रवि बन गया जिसकी रोशनी पूरे जग को रोशन कर रही है। रवि की कामयाबी और एक पिता के तप को देखते हुए बस इतना ही कहेंगे, ख्यालों में भी मेरा ही ख्याल रखते हो, मेरे हर दर्द का अपनी बाहों में इलाज रखते हो। खरोंच मेरी एक उन्हें कई रातें जगा देती है, पिता भी ना दिल अपने पास और धड़कने मेरे होठों की मुस्कान में रखते हैं। हम तो जी बहुत उम्मीद पहले से मान रहे हैं, हमारा गांव भी, हमारा देश भी, हमारा हरियाणा भी, सभी हमारे परिवार के भी, पूरे गांव के सभी गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे हैं जी, पूरी उम्मीद कर रहे हैं जी, गोल्ड मेडल की उम्मीद मान रहे हैं जी। सभी हमारा गांव भी, सब हमारे सभी देश के भी, हरियाणा के भी, सभी हमारे गुरु, उनके लड़के के कोच, सभी की दुआ जी साथ में। पूरे गांव में हमने देखा खुशी का माहौल है। हाँ जी। रवि का पता पूछा तो एक एक आदमी बताने को तैयार। हाँ जी, सब लोग एकदम तो एक बहुत उत्साह का जैसे त्योहार जैसा। हाँ जी, बहुत त्योहार से जी ज्यादा वो मन रहे हैं जी, गाँव के बहुत खुश हैं आप? बहुत खुश हैं जी, सब खुश हैं जी, सबका लड़का है जी। हम तो नहीं सोच रहे हैं, जितने भी बच्चे जा रहे हैं वो सभी के मेडल आए जी। दीपक पूनिया भी सेमीफाइनल में जा रहा है, और भी विनेश भी, बजरंग भी, और भी रह रहे हैं जी कई खिलाड़ी, वो सभी के मेडल आने चाहिए, हमारी ये इच्छा है जी। हमारे देश के हैं, हमारे भारत का, इंडिया का नाम रोशन किए जी सब।